सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ स्वामी जी। ਅੱਜ 6 ਮਾਰਚ 2026 ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੁਜੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। एक सवाल एक मुंडे ने पूछा कि बाबा जी मैं इस दुनिया दे विच रहना नहीं चाहता, मैं मेरा रहन दा जी नहीं करता, तो बाबा जी मैनू इत्थे तो लै जाओ, मैं अपने घर जाना चाहना, वापस अपने घर को वापस जाना चाहता हूँ, तो बाबा जी मेरे को ले जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हमने मन के अधीन रह के जो चीज़ें करी हैं उसके बाद ही हमें ये इंसानी जामा मिला है। बेटा कर्म किए मन के अधीन बन के तो दुनिया में आ गए, अगर उस चीज़ को ना करते तो आज हमने यहाँ होना भी नहीं था। तो बेटा अगर मालिक ने मौका दिया है तो बेटा भजन सिमरन इसी के लिए दिया गया है कि हम यहाँ से भजन सिमरन करके और इस दुनिया से वापस जा सकें। फिर किसी ने अगला सवाल पूछा कि बाबा जी मेरी ज़िंदगी में कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ें हुई हैं कि मेरी शादी हुई सी, लेकिन मेरी शादी जो है वो 4.5 साल ही चल सकी, तो उसके बाद मेरे को अपने पति से सेपरेट होना पड़ा, लीगली डाइवोर्स लेना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की अपने रिश्ते को बचाने की, बट मैं बचा नहीं पाई। तो बाबा जी ज़िंदगी में जब ये चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं तो ज़िंदगी में एक धक्का लग जाता है, तो मालिक इसको हम कैसे ओवरकम करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, मालिक हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी बेटा होता है हमारे कर्मों के साथ होता है। बेटा हमने आगे बढ़ना है। ज़िंदगी को अगर हम पिछली चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे तो बेटा ज़िंदगी नहीं जी जाएगी, आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर उन्हीं ने कहा कि बाबा जी मैं डेरे में सेवा लेना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी को आगे देखना चाहती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे मम्मी डैडी जो हैं मुझे उनकी भी बहुत फिक्र रहती है, तो मैं कैसे उस चीज़ को करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि करने वाला तो मालिक है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, जब हम जानते हैं कि करने कराने वाला मालिक है, सब कुछ उसी ने करना है, तो बेटा हम चिंता क्यों करते हैं। ठीक है हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं वो हमें निभाने की ज़रूरत है, लेकिन बेटा इंसान सिर्फ एक ज़रिया बन सकता है। वो मालिक सिर्फ करने के लिए जरिया बना देता है, लेकिन करने वाला वो मालिक है, करना उसी ने है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी कि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, उधर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, उसका जो एक सदमा है वो मेरे दिमाग पर बैठ गया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमने आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। बेटा जो हो गया वो तो हो गया, अब हमने आगे की तरफ बढ़ना है। उन्हीं ने फिर पूछा कि बाबा जी मैं एक एडवोकेट हूँ और हमारी इस प्रोफेशन में जब हम किसी गवर्नमेंट डीलिंग के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो हमें हमारे काम को रेड फ्लैग कर दिया जाता है, मतलब कि बहुत डिले कर दिया जाता है गवर्नमेंट्स कामों में। तो उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा कि बाबा जी जो रिश्वत वो लोग मांगते हैं कि हमें इतना पैसा दो, हम जब ये काम करेंगे, नहीं तो वो हमारे काम को अटका के रख देते हैं, तो बाबा जी हम कैसे इस चीज़ों को डील करें। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, दुनिया गोल है, जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं, आज हमें लगता है कि वो चीज़ हो गई, लेकिन बेटा घुमा फिरा के वो चीज़ें कभी ना कभी हमें उसका भुगतान बेटा ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये ना सोचे कि आज अगर कोई चीज़ हमने शॉर्टकट तरीके से कर ली तो आगे हम उसका हिसाब नहीं देंगे। बेटा हिसाब तो देना पड़ेगा। तो बड़े सख्त तरीके से बाबा जी ने कहा कि उन सभी को ये सब सुनने की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं कि कर्म तो बेटा देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल देंगे। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी ज़िंदगी में हमें सेल्फ डाउट हो जाता है कभी कभी अपने ऊपर, तो उस स्थिति में हम क्या करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा दिस इज गुड, वी नीड टू हैव अ सेल्फ, लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डाउट ऑन आवर सेल्फ, अदरवाइज विल टेक ऑल थिंग्स सेल्फ फॉर ग्रांटेड।
बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, हमें थोड़ा बहुत तो डाउट अपने ऊपर होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदगी को बड़ा उस तरीके से ले लेते हैं कि बहुत ही मजाक समझ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत तो हमें वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, करियर को लेके बड़ी टेंशन होती है और हमें लगता है कि कैसे उस मुकाम तक पहुंचेंगे और कैसे सब कुछ होगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बेटा असल में हमने हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया है। बेटा कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हम हर चीज़ को इतना टेंस लेके बैठ जाते हैं तो बेटा फिर कैसे होगा। बेटा देखो, प्लानिंग हम ना प्लानिंग में लगे रहते हैं, उसके लिए कुछ करते नहीं है हम। बेटा कथनी और करनी में लेके आनी है। जब करनी करेंगे तो बेटा जाके कुछ होगा, ऐसे प्लानिंग से नहीं होगा। शुरुआत तो बेटा कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। आप शुरुआत करें, शुरुआत करेंगे तो मालिक जरूर बरकत करेगा। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो बाबा जी उस पर मेहर करना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा हुजूर जी की तरफ। हुजूर जी ने पहले ही मुस्कुरा दिए थे, उनको पता था कि ये क्वेश्चन मेरे ऊपर आएगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये डिपार्टमेंट तो आप हुजूर जी से कहें, वो हुजूर जी मेहर कर सकते हैं, इन्होंने बहुत पढ़ाई की है, मैं तो तेरे से भी कम पढ़ा हूँ। सारी संगत उधर हंसने लग पई कि हुजूर जी की तरफ मुस्कुरा दिए। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, जो हम सेवा करते हैं, क्या सेवा से हमारे कर्म कटते हैं। उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया इस क्वेश्चन को कि बाबा जी, क्या जो हम सेवा करते हैं, फिजिकल सेवा, उससे हमारे कर्म कटते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, ये जो बाहर की सेवा है, ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बेटा ये जो बाहर की सेवा है ये सिर्फ माहौल के लिए है। जो अंदर की सेवा है वो तो बेटा भजन सिमरन है। जब हम भजन सिमरन करेंगे उससे हमें वो तृप्ता आती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बार बार उन जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने कहा कि क्या बाबा जी सेवा करने से कर्म कटते हैं, कर्म कटते हैं। तो बाबा जी ने फिर किया कि बेटा कोई कर्म नहीं कटता, इस भ्रम में ना रहें। बेटा ये ठीक है कि जब हम परमार्थ के साथ जुड़ते हैं, परमार्थ के साथ लगते हैं, तो बेटा वो मालिक हमें वो शक्ति दे देता है कि हम इन कर्मों को बड़े आराम से, बड़े सहज तरीके से काट देता है। वो हमें वो शक्ति प्रदान कर देता है कि हम हंसते हंसते इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में निभा लेते हैं और हमें कठिनाई नहीं आती। वो सपोर्ट सिस्टम हमें मिल जाता है। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्र, क्योंकि बाबा जी जेडी भी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी दे विच चाहिए, जो भी मैं सोचा वो मेरे को मिल गया। आपने मेरे को इतनी मेहर की, इतनी मेहर की कि बाबा जी मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो भी चीज़ मैं मांगता था, मेरी मम्मी बोलती थी कि जब भी तेरे को ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे कि तू कर नहीं पा रहा है तो बस ये कह देना कि बाबा जी आप कर दो। और आप बाबा जी लिटरली कर देते थे। बाबा जी जब भी मुझे जहाँ भी जिस भी मदद की ज़रूरत पड़ी आप खड़े मिले। तो बाबा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो आप ही थे या और कोई था। तो बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई, आगे मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ना आऊं तेरी मदद के लिए। सारी संगत हंसन लग गई। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी आप जरूर, आपने मेरी मदद की। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या हमें मालिक, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, मालिक लेने आएगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक तो सबको लेने आता है, लेकिन बेटा हमें वो देखना है, अगर जिसने जीते जी परख कर ली, जीते जी उसको देख लिया, वो तो पहचान जाएगा, लेकिन जिसने नहीं की बेटा वो नहीं पहचान पाएगा। तो बेटा मालिक तो सबको लेने आएगा। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी हम भजन सिमरन पे बैठते हैं, भजन सिमरन में वो जो भजन सिमरन में बैठते हैं तो वो धुन और वो जो लाइट के बारे में बताया जाता है बाबा जी, वो हमें नहीं दिखती बाबा जी, आती जाती। बाबा जी उसके बारे में बोले तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो लाइट है, वो जो साउंड है, वो जो शब्द है बेटा, वो आता जाता नहीं है, वो तो बेटा हमारा ध्यान आता जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा ऐसा कोई इत्थे मौजूद नहीं है जिसने वो लाइट और जिसने वो साउंड कभी सुना ना हो, लेकिन बेटा हमें पहचान नहीं है। हम पहचान करेंगे, वो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा, हमें सिर्फ अपना ध्यान टिकाने की ज़रूरत है। अगला सवाल एक बीबी जी ने पूछा कि बाबा जी आपका शुक्र है, आपने
मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड दिए हैं, आपने बहुत मेहर करी है, लेकिन बाबा जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे को डेरे की दीवार जो है उधर तक छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं आते। तो बाबा जी मेहर करो कि वो अंदर भी आए। तो बाबा जी ने कहा कि वो तो आप उनको लाएंगी, आप थोड़ा सा धक्का दें, जब वो यहाँ तक आ गए तो अंदर भी आ जाएंगे। सारी संगत हंसने लग गई। एक सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी हम 2 बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो हस्बैंड हैं वो पिछले साल एक्सपायर हो गए। बाबा जी उसी के नेक्स्ट ईयर मेरी जो सिस्टर थी उनके पति भी एक्सपायर हो गए, और सेम कोज से, वो सेम ही रीज़न से वो भी एक्सपायर हो गए। तो बाबा जी ये क्या कर्म थे हमारा, ऐसा क्या हुआ हमारे जीवन में कि हमें ये झेलना पड़ा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, सभी का इस दुनिया में आना और जाना उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन वो जन्म लेता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, कौन किस तरीके से जाता है तो बेटा बहाने बन जाते हैं, लेकिन इंसान, जो भी इंसान इस दुनिया में आया है बेटा उसको जाना ही जाना है। जब तक उसके कर्म है बेटा वो यहाँ तक रहता है, कर्म खत्म हो जाते हैं वो यहाँ से चला जाता है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे जो फैमिली है वो कहती है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए हमें, सो बाबा जी हम इस पे क्या करें। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसको अकेले तो नहीं जिया जा सकता बेटा। तो बेटा जब फैमिली वाले हमारे भले के लिए ही सोचते हैं बेटा, वो हमारे दुश्मन तो नहीं है बेटा। तो जो हमारे लिए भले के लिए सोचते हैं तो बेटा हमें फैमिली के साथ बैठ के इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन भजन सिमरन पे हम पूरा टाइम भी देते हैं, मन के साथ लड़ाई भी करते हैं। जैसे कहा जाता है कि मन के साथ लड़ाई करो बैठो, लेकिन बाबा जी वो बैलेंस नहीं बन पाता है मन के साथ। बाबा जी आप थोड़ा धक्का लगाएं तो हम भजन सिमरन में आगे बढ़ें। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर मैंने धक्का लगाया ना तो आपसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब ही खुद मेहनत करें और आगे बढ़ें। मेरा धक्का किसी से सहा नहीं जाएगा। सारी संगत अदर हंसने लग गई। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी लाइफ में हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। एक बीबी जी ने पूछा कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो बाबा जी क्या करें। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, बीबियाँ जब पैदा हुई थी ना तो अपने साथ ओवर थिंकिंग लेके पैदा हुई थी। बीबियाँ तो बेटा सोचती बहुत हैं, और किसी दिन अगर कोई सोचने का कारण भी ना मिले तो उस चीज़ की टेंशन लेके बैठ जाएंगी कि आज कुछ सोचने को क्यों नहीं है। सारी संगत उधर हंसने लग गई। फिर उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रेच किया। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे हस्बैंड जो है वो बार बार चीज़ों को घुमा के फिर हस्बैंड पे लेके आ जाती थी कि बाबा जी मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब कि बहुत कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं और हमारे बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा इसीलिए तो बीबियों को जो हस्बैंड्स हैं उनको वाइफ्स दी गई हैं कि वो उनके गुस्से को संभाल सके। बेटा देखो, जब आपको पता है कि गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा, चीज़ें और बेकार हो जाती हैं, तो फिर बेटा क्यों करना। अब आप देखें, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को गुस्से में जवाब दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा बेटा। इसलिए बेटा हमें प्यार से चलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी जब आपने हुजूर जी को चुना था तो हमें बहुत झटका लगा था, लेकिन अब आपने ऐसा कर दिया है लाइफ में कि अब जितना प्यार आपसे है उतना ही हुजूर जी से हो गया है। अब हुजूर जी भी हमें उतने ही अच्छे लगने शुरू हो गए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे इसी चीज़ का डर था कि तुम लोग हुजूर जी जब आएंगे मुझे भूल जाओगे। सारी संगत उधर हंसने लग गई। फिर किसी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी फोकस और कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, फोकस और कंसंट्रेशन अब बनता है बेटा प्रैक्टिस के साथ। जब हम अपने आप को कहीं टिकाएंगे तो ज़रूर उस अवस्था तक पहुंचेंगे। बेटा अभी हम बाहर मुखी हैं, अभी हम मन के अधीन चलते हैं, जिस वजह से हमारा जो फोकस है और जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा शैटर्ड हो जाता है, लेकिन फिर से उसको अगर पूरी शिद्दत के साथ करेंगे तो बेटा ज़रूर होगा। फिर एक बीबी जी ने कहा कि बाबा जी आपका शुक्र है, लेकिन हमें अपने मम्मी पापा की बहुत टेंशन होती है। मेरे मम्मी जो है उनको पैरालाइज हुआ है और लेकिन उनके मन में
एक दृढ़ता है, एक विश्वास है कि मालिक सब ठीक करेगा, बाबा जी सब ठीक करेंगे, तो बाबा जी उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, अगर पॉजिटिव रहोगे, उस मालिक पर विश्वास रखोगे तो बेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप विश्वास रखें और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। फिर उन्होंने कहा कि फिजिकल इनकैपेबिलिटी की वजह से उनसे भजन सिमरन नहीं होता है तो क्या करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, आप अपनी तरफ से उनसे कहें कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें, जितना भी बनता है उतना तो जरूर करें। एक क्वेश्चन किसी अम्मा जी ने पूछा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। आई डोंट गेट इट। आई थिंक वो एक रीजनल लैंग्वेज में था, शायद राजस्थानी लैंग्वेज में था। पहले बाबा जी को भी समझ नहीं आया। बाबा जी ने हुजूर जी से पूछा, बट हुजूर जी को भी समझ नहीं आया। बट जितना भी बाबा जी को समझ आया, बाबा जी ने जवाब देने की कोशिश करी। अगर किसी ने सुना हो, किसी को समझ आया तो ज़रूर बताना। बहुत लंबा सवाल था। ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो कि आज दिल्ली पार्टी सेंटर में पूछे गए। आप इन सब से प्रेरणा ले सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन आंसर, ये वीडियो सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो भजन सिमरन है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उस मालिक का शुक्रगुजार करते हुए अपने भजन सिमरन को जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।